आज जुमा के बयान में कुछ अपने हालात को जायज़ा लेना है, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट के अंदर, कि अल्लाह ताला ने इस आयत में इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह ताला किसी भी कौम के अच्छे हालात को नहीं बदलते हैं, उसको ख़राब नहीं करते हैं। हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो खुद अपने हालात को बिगाड़ लेते हैं। जब उनके अंदर बिगाड़ पैदा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर मुसीबतें और परेशानियाँ नाजिल होती हैं। इंसान के आमाल ही उसको अच्छे और ख़राब हालात से दो चार करते हैं। बहुत मशहूर बात है, आमालुकुम उम्मालुकुम, ये तुम्हारे जो आमाल होते हैं वही तुम्हारे हुक्मरां बनते हैं, यानी उसी के तनाजुर में, उसी की रोशनी में तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला हाकिमों को मुसल्लत करता है। अगर तुम्हारे अंदर खैर है, तुम अल्लाह के बागी नहीं हो, तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो, तुम अल्लाह की इताअत करने वाले हो, उसके रसूलों के बताए हुए तरीके पर अगर चलने वाले हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर हुक्मरां भी तुम्ही में से अच्छे लोग होंगे। और अगर तुम बिगड़े रहो और अच्छे हुक्मरां की तवक्को करो, अच्छे हालात की तवक्को करो, तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं है। यह और बात है कि अल्लाह ताला रहीम और करीम है, अल्लाह का रहम हम पर ज़्यादा और हर वक्त रहता है, लेकिन सुन्नतुल्लाह यही है कि जैसे तुम रहोगे वैसे तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा। तो इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, किसी भी कौम के अच्छे हालात को मुसीबतों में नहीं डालता, परेशानियों में उनको नहीं डालता, जंग में उनको नहीं डालता, भुखमरी में उनको नहीं डालता, माल की किल्लत में उन्हें नहीं डालता, बीमारियों में उन्हें नहीं डालता, खौफ में उन्हें नहीं डालता। हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो अपने हालात को खुद बदल डालते हैं, अल्लाह के बागी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत नेकी कर लेना ये नहीं, हमारी पूरी जिंदगी शरीयत से वाबस्ता है। एक आदमी है, बहुत नमाजी है, लेकिन उसके मामलात सही नहीं है। एक आदमी बहुत ज़्यादा सखी है, लेकिन उसका कारोबार सूदी है। एक आदमी बहुत तकवा की बातें करता है, लेकिन गीबत में भी मुब्तला रहता है। तो हमारी नेकियां थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि नमाज हम नहीं पढ़ते, लेकिन हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, हमारे हालात क्यों नहीं सुधरते। जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी उठे हुए हाथ को खाली लौटा देने से शर्माते हैं। जो आदमी अल्लाह से मांगे, और अल्लाह तो बेनियाज है, उसके जमा माल में, उसके खजाने में कमी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला नवाजने वाला, डरता तो वो है जिसका माल खत्म हो जाए कि नहीं दूंगा, इसलिए कि बहुत दे दिया है, माल घट गया है। अल्लाह के खजाने में तो कमी है ही नहीं। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिका महजूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबको हम भर भर के देते हैं, भर भर के देते हैं, बेशुमार देते हैं, बेहिसाब देते हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह का बख्शिश ऐसी नहीं है जिस पर डरा जाए कि ख़त्म हो जाए। अगर अल्लाह ताला इस दुनिया में हमारे मकानात के ईंटें जो हैं एक सोने की और एक चांदी की भी बना दें, तब भी अल्लाह के ख़जाने में मक्खी के पर के बराबर भी कमी नहीं होगी। तो अल्लाह ताला तो देता है और देने के लिए चाहता है। हत्ता का यहाँ तक की मामला है अल्लाह ताला की बख्शिश का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अल्लाह से मांगता नहीं है तो अल्लाह नाराज होता है, क्योंकि न मांगना उसके किब्र की अलामत है, और अल्लाह को आजिज़ी के साथ मांगना बहुत पसंद है। किसी ने पूछा किसी बुजुर्ग से
कि अल्लाह ताला के पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के पास ना हो? तो उन्हें बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, एक चीज़ है जो अल्लाह के पास नहीं है, वही तुमसे लेना चाहता है। तो भैया क्या है अल्लाह के पास नहीं है? आप तो कहते हैं कि अल्लाह के पास सब कुछ है। हाँ, अल्लाह के पास आजिज़ी नहीं है, अल्लाह आजिज़ नहीं है, इसलिए अपने बंदों की आजिज़ी बहुत पसंद करता है अल्लाह ताला। उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया खीफा, अल्लाह ताला फरमाते हैं अब मैंने रब को डर करके और आजिज़ी के साथ पुकारो। अल्लाह ताला रोने वालों की आहुजारी करके पुकारने वालों की आवाज़ को और दुआ को रद्द नहीं करते हैं, लेकिन मांगने में अपनी आजिज़ी होना चाहिए, अपनी तवाज़ो होनी चाहिए, बेनियाजी के साथ नहीं। जो हम क्या है, नमाज के बाद हाथ मलते रहते हैं और दुआ भी करते रहते हैं, इस तरीके से हाथ मलते रहेंगे और दुआ भी करते रहेंगे, बस जल्दी से इमाम साहब जो है दुआ ख़त्म करो, तो मैं जिस तरीके से कि भागूं और 2 सुन्नत पढ़ूं, किसी का दिन नहीं लगता जी। 99% दुआ नहीं मांगते हैं कायदे से, और इमाम साहब के पीछे बैठ करके दुआ मांगना, इज्तिमाई दुआ, अगर सब लोग मुखलिस होकर मांगेंगे तो इतने लोगों की दुआएं मांगी जाएंगी, और उसमें तो किसी न किसी बंदे की अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे ना। और ये भी हम लोग समझ लिए हैं कि दुआ सिर्फ इमाम साहब के पीछे ही मांगना है, दुआ सिर्फ नमाज के बाद ही मांगना। दुआ की हकीकत यह है कि हम दुआएं तन्हाई में मांगें। जब कोई मुसीबत आती है ना तो दुआ खानी नहीं होगी क्या? जुमा में दुआ नहीं होगा, यह रस्मी दुआएं हैं। इस किस्म की दुआओं से अल्लाह मियां को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमारे अमाल दुरुस्त नहीं है। जब देखिए मुसीबतें आ रही हैं तो हम लोग सोचते हैं, और मिजाज बन गया है लंबी लंबी दुआएं फेंकने का। ओ चिल्ला चिल्ला के दुआएं मांगी जाती हैं, जैसे कि इज्तिमा में 3-3 घंटा की दुआएं, और उसको इज्तिमा जब होता है जमात का तो उसमें कहीं आज दुआ है गए नहीं कहा, दुकान है बंद करके और करके 3 घंटा के चिल्ला चिल्ला के दुआएं मांग के चले आते। अब सब मुतमईन हो गए कि लंबी दुआ हो गई। ऐसी दुआओं से कुछ नहीं होता। सुन लीजिए अच्छे तरीके से, अमल कीजिए, और उसके बाद तन्हाई में अल्लाह से इखलास के साथ भी दुआ मांगिए जहां इज्तिमाई जरूरत है। जैसे तबलीगी जमात के इज्तिमा की दुआ की बड़ी अहमियत है, उसका एक असर होता है, लेकिन यह समझ के जाना जैसे कि अरफात में नहीं गए क्या, इस तरीके का मिजाज बना हुआ है। और ये मिजाज ही हमारे लिए नुकसानदेह है कि सब मुतमईन हो गए, बस हम नमाज पढ़े या ना पढ़े दुआ हो गई ना, और दूसरे दिन से इंतजार करने लगते हैं अल्लाह ताला की रहमत का। इतनी दुआ हुई, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होगा। अल्लाह का एक निजाम है, हर वक्त दुआ मांगते रहिए। जितना दुआ मांगेंगे दुनिया में कुछ कबूल करेगा अल्लाह ताला, और कुछ आखिरत में, बल्कि आखिरत में इतनी दुआएं कबूल की जाएंगी उसको बंदे को याद भी नहीं रहेगा कि मैंने दुआ मांगी थी, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में लिखी हुई है, और सब बदला अल्लाह ताला देगा। इसलिए कि अल्लाह ताला इखलास से मांगी हुई कोई दुआ कबूल करने से इनकार नहीं करते हैं। हाँ, उसकी मसलहत यह है कि दुनिया में दे देते हैं वरना आखिरत में तो ज़रूर मिलेगा। और अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि जब वो आखिरत में जाएगा और जब उसके पास इनामात आना शुरू हो जाएंगे तो कहे अल्लाह ये क्या तुमने फला मौके पर ये दुआ मांगी थी दुनिया में, मैंने तुमको नहीं दी थी। तो तमन्ना करेगा बंदा कि अल्लाह पाक दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती, इसलिए कि असल जिंदगी तो हमारी आखिरत की है। तो हमारे हालात बिगड़ते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पोजीशन है दुनिया में, जो जंग चल रही है, तमाम की तमाम दो लाबी हो गई है। इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो जंग चल रही है फिलिस्तीन में इसराइल से, इसने दो फाड़ कर दिया है। सब की सब एक दुनिया का बड़ा हिस्सा, तमाम यूरोप ममालिक, अमेरिका, सब इसराइल के साथ खुल करके हो गए हैं। और अरब ममालिक जिनके ऊपर इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम की इशाअत, ये सब जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और वो मुजाहिदीन अल्लाह के लिए, सरजमीन मुकद्दस के लिए लड़ रहे हैं, या लेकिन इनके बाद भी दुआएं हो रही हैं। क्या हो रहा है? कोरोना आया, दुआ पर दुआ, कुछ फर्क हुआ? उससे पहले और भी कई मुसीबतें आई,
दुआएं होती रही। क्यों? ये सब दुआएं रस्मियात हैं। जुमा में दुआ करा दीजिए 5 मिनट की, उसके बाद जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। नमाज के बाद चले गए तो फिर हफ्ते ही में नजर आते हैं, इसलिए कि पूरा इत्मीनान हो गया कि आज दुआ खानी हुई थी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसलिए फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम, कि ऐ ईमान वालो, तुम में से हर फर्द का हक है और जिम्मेदारी है कि वो अपनी फिक्र करे। कौन करता है कौन नहीं, सब अपनी फिक्र करे। अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपने को देखो कि मैं अल्लाह से रुजू करता हूं कि नहीं, मैं अल्लाह से मिलता हूं कि नहीं। मस्जिद में जाकर अल्लाह से मुलाकात ही होती है। बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है जहां हमारी तबीयतें नहीं लगती हैं, जहां से हम भागने के लिए, अगर जुमा में 2 मिनट बयान तेज ज्यादा हो जाएगा तो पता नहीं कितने मुसल्ली क्या देर हो गई, और यही 2-2 घंटा गीबत करते रहते हैं होटल में बैठ करके। गोश्त के लिए 3 घंटा खड़े रहते हैं, इसलिए कि पेट का मामला है। और जब अल्लाह के दरबार में कोई 1 मिनट 2 मिनट दे गई तो 1-2 मरतबा बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद शिकायत, अरे 5 मिनट लेट हो गई, क्यों भाई इतनी ज्यादा परेशानी। और गोश्त की दुकान में 3 घंटा, सड़क में 4 घंटा, गीबत करने के लिए मजलिस जमी हुई है, किसी के मामले में फड्डा में पड़ने के लिए पूरी फुर्सत है, और उसके लिए नहीं किसी को एतराज हो रहा। वही मुत्तकी और परहेजगार लोग जो मस्जिदों में 1-1-2 मिनट पर एतराज करने लगते हैं। यह नहीं कहता हूं कि यहाँ कोई एतराज कर रहा है, किसी तरफ यह ना समझा जाए, लेकिन आदतन मैं देखता हूं और हम लोग समझते हैं, इनसे उनसे शिकायत करेंगे, आज 5 मिनट लेट हो गई, क्या हो गई लेट हो गई, तो मस्जिद ही में तो थे, तैयार ना होके आए थे। कोई फर्ज तो वाजिब है का कि 1 बजे नमाज होगी, लाजिम है, वाजिब है। आए थे नमाज पढ़ने के लिए, वहां तो यूं ही खड़े चले गए थे अपने काम से, कुछ शाम से गीबत हो रही थी, खड़े होकर हंस हंस के बात करने लगे। 2 घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, पता नहीं चला। बाद में गए, अरे यार मुझको जाना था, लेकिन वहां नफ्स का मजा था। तो ऐसे हालात जब है तो हमारे अंदर क्या तब्दीली आएगी? मा बिकौमिन, यही समझ लीजिए, हालात हम खुद बिगाड़ते हैं, तब अल्लाह ताला उस अच्छे हालात को बुरे हालात में बदल देते हैं। आज जो सूरत हाल है देखिए, हकीकत में इतना बड़ा खतरा है, हमारे दीन पर मुसलसल हमला हो रहा है। किबले अव्वल पर कब्जा जमाए हुए है, जो हमारा किबले अव्वल है, जिसकी हिफाजत करना हर मुसलमान पर फर्ज है, जिस तरह मक्का की हिफाजत करना फर्ज है, लेकिन हमारा दीन और अकीदा वाबस्ता है। लेकिन चंद लोग लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी मुखालफत है। हमारे अंदर कोई शोर नहीं। हम तो देख रहे हैं कि भारत में और अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में और फला में और न्यूजीलैंड में क्रिकेट हो रहा है, तो कितना स्कोर बनाया और कितना उसने रन बनाया और कौन मैच क्रिकेट हुआ, ये हमारे नौजवानों का शौक है। किसी को पता नहीं कि किसी ये जंग है क्या। हमारे ईमान पर, हमारे दीन पर सब हमले हो रहे हैं और खुल करके दुनिया बढ़ चुकी है। तो उसमें भी हम क्या है, दुआएं जुमा के दिन बस चंद मिनट की दुआ कर लीजिए भाइयों। अलैकुम अनफुसकुम, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपनी फिक्र करो। कौन बदलता है कौन नहीं बदलता है, हाँ कहते रहो, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। भाई उनसे कह दीजिए, दावत देते रहिए, यह मामला है। खामोश भी नहीं रहना है, लेकिन किसी के डंडा लेके पीछे पड़ना कि इस्लाही करा देंगे, यह आपका काम नहीं है। आपका काम है दावत देना और अपने को सुधारना, अपने को बनाना। जाती तौर पर हम दुआएं करें, जाती तौर पर अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपने आदात को दुरुस्त करें, अपने तिजारत को दुरुस्त करें, अपने कारोबार को दुरुस्त करें। सिर्फ जमानी क्षमा खर्च करके हम लोग चाहे कि अल्लाह की रहमत आए, कि अल्लाह रहीम और करीम में भेज सकता है, लेकिन सुन्नत नहीं अल्लाह ताला की। जैसे आप सिर्फ प्लान बनाते रहेंगे
कि एक हाल बनवाऊंगा या फैक्ट्री लगाऊंगा, घर पर कागज वगैरह पर जोड़ते रहें और हिसाब लगाते रहे और इतनी प्रॉफिट हो जाएगी और ये माल, और अमली शक्ल में ना वो हाल बने और ना वो पावर लूम लगे, ना फैक्ट्री लगे, ना मशीन लगे, कोई भी चीज़ जो हमारे कारोबार से मुताल्लिक है और हम करते रहें, तो क्या हमारे घर में पैसा आ जाएगा? क्या अल्लाह के यहाँ अमल काम आएगा, अमल, और वो भी अमल जो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगा। तब पूरी दुनिया आपके खिलाफ मुत्तहिद हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सहाबा कितने थे? पूरी दुनिया मुखालिफ थी। उन्होंने मक्का में 13 साल तक अपने को सुधारा था। बार बार उनके दिल में जज्बा पैदा होता था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है और कोड़े बरसाए जा रहे हैं और धूप में लिटाए जा रहे हैं, इजाजत मिल जाए लड़ने की। अल्लाह ने के रसूल ने फरमाया कि सब्र करो, अल्लाह ने भी फरमाया सब्र करो, अभी तुम्हारी पकाया जा रहा है, तुमको अल्लाह पर यकीन बढ़ाया जा रहा है। और जब मक्का से निकल करके मदीना में गए तो मुसलमान मुत्तहिद हो गए, सुकून की जगह मिली, फर्ज हो गया जिहाद करना। और गज़वा बद्र हुआ, 1000 के मुकाबले में 313, न उनके पास हथियार हैं और न कोई तैयारी है, किसी के हाथ में डंडा है, लाठी है, पत्थर है, 8 तलवार सिरबती, 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे, 1000 तैयार होके आए थे, मुसल्लह होके आए थे। अल्लाह ने फतह दे दी। गज़वा हुनैन में हुआ, 3000 4000 का लश्कर 80 हजार 1 लाख से टकराता था और फतह होती थी। और उन्होंने क्या किया? अपने को कुरान में ढाल लिया था, उनका मामला तक सही था। हमारे मामला देख लीजिए, किसी से ले लेंगे, उधार देने के लिए तैयार नहीं, वापस करने के लिए तैयार नहीं, दुकान पर से ले लेंगे, लिख लो, उसके बाद जब मांगेगा तो क्यों मांगे? क्यों भाई? नहीं मांगेगा। किसी से तिजारत कर ली तो सेठ भी गफला कर रहे हैं, कारीगर भी गफला कर रहे हैं। बिजली है, हमारा मामला देख लीजिए, मैं हूं चाहे आप हो, सब हों, 4 का लेंगे, 8 चलाएंगे, जब फंसेगा तो बड़ी परेशानी हो रही है। बिजली चोरी करना भी हराम है, सुन लीजिए अच्छे तरीके से। यह खरीदी जा रही है, 4 का मोटर है, 8 लूम चला रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि अगर छापा पड़ता है तो यह काट के चले गए। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। इसमें उलमा है, जोहला है, फुकरा है, मसाकीन है, अग्निया, सब फंसे हैं। यह वो हकायक हैं। तो मेरे भाइयों, हमने हालात को दुरुस्त करने की जरूरत है, किसी का इंतजार नहीं करना है। हम खुद अपना मुहासबा करें, कौन बिगड़ा है, कौन नहीं बना है, कौन बना है, कौन बिगड़ा है। यह उनका काम है। आपने अच्छी बात कह दी, लेकिन अपने को ज्यादा से ज्यादा हम सुधारें, मैं सुधारूं, आप सुधारें। इसमें किसी आलिम की कोई तखसीस नहीं, किसी हाफिज की। गलती तो सबसे होती है। जैसे हम लोग चाहते हैं फलां साहब इमामत कर दिए ना, और ऐसे हैं, मैं उनके नमाज नहीं पढ़ूंगा, तू कैसे हो? हर आदमी चोर है अपने ईमान के एतबार से और अमल के एतबार से। यही चोर नहीं, घर में चोरी करने वाला माल नहीं, अमल के चोर हम लोग हैं। और उसमें चाहते हैं कि फरिश्ता जिब्रील आके नमाज पढ़ाएं। सब कुछ हो रहा है हमारे मुआशरे में। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।